मेरकम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं MM बेग कांग्रेस सीनियर लीडर हैदराबाद। अवाम से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इलेक्शन 13 तारीख को है। 13 तारीख के दिन अल्लाह सुबह उठिए, फजर की नमाज पढ़ने के बाद सीधा जो 6:30-7 बजे जो भी बूथ ओपन हो जाएंगे, जाकर आप लोग अपना अपना हक राय दही का इस्तेमाल करें। मुसलमानों से खास तौर पर अपील की जाती है कि आप लोग इलेक्शन के दिन अपने वोट से महरूम ना हो, वोट डालने के लिए लापरवाही ना करें, क्योंकि ये इलेक्शन हिंदुस्तान की सेकुलर जमातों के लिए और अवाम के लिए, खासकर मुसलमानों के लिए बहुत ही, यानी कि आइंदा आने वाले इस इलेक्शन के नतीजे के बाद बहुत से लोग ये चाहते हैं कि सेकुलर पार्टी हिंदुस्तान में हुकूमत कायम करे। अगर बीजेपी फिर से आ गई तो फिर यूं समझ लो कि हिंदुस्तान अब तक ही तकरीबन तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। ये लोग मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, अब ये इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी आई तो यूं समझ लो कि NRC NPA ये पूरा लागू होगा और मुसलमान पूरी तरह से नीस्तो नाबूद हो जाएंगे। खास तौर पर मैं कांग्रेस का सीनियर लीडर हूं, MM बेग नाम है मेरा। क्या गारंटी है कांग्रेस आने के बाद भी CAA NRC हटाएंगी बोल के? कुछ गारंटी बोल सकते हैं आप, दे सकते हैं आप? ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर कांग्रेस आने के बाद ये होने वाले नहीं है। आपकी अब तक गवर्नमेंट में 6 स्कीम बताई, वही पूरा कर नहीं सकी तो अब तक तो पांच स्कीम पूरे हो चुके हैं। लाइट का बिल का क्या हुआ बताइए आप? 200 यूनिट नहीं हुआ। महिलाओं को 250 महालक्ष्मी, भाई साहब वो इलेक्शन में 250 रुपया बैंक खाते में आएंगे बोले, वो कुछ नहीं हुआ। भाई साहब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के जरिए से ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो 3 महीने भी नहीं हुआ असेंबली इलेक्शन के फौरी बाद इलेक्शन कोड आ गया है, कोई काम नहीं कर सकते। फिर भी 3 महीने में 100 दिन के अंदर रेवंत रेड्डी ने 5 चीजों के लिए इम्प्लीमेंट, गैस सिलेंडर भी हो रहा है और हो रहा है तो बोल रहे, मगर हुआ नहीं ना। इलेक्शन कोड आ गया, इसी बता दिया था 500 रुपए में बोल के सिलेंडर। बिल्कुल अभी तक वो अमल में नहीं आया। बिल्कुल होने वाला है, आप मुतमईन रहिए पूरी अवाम से। और इस T96 चैनल के जरिए मैं लोगों को इत्मीनान ये दिलाना चाह रहा हूं कि रेवंत रेड्डी साहब YS राजशेखर रेड्डी की दूसरी कॉपी है। जब जबान दिए हैं तो पूरा बिल्कुल करेंगे, हमें इत्मीनान है, क्योंकि रेवंत रेड्डी बिल्कुल कर्नाटक के हिसाब से DK शिव कुमार और वगैरह जो भी वहां पर भी पूरे जो वादे किए थे अवाम से पूरे किए गए हैं और भी कई वादे बाकी हैं हमारे। इंशाल्लाह ये इलेक्शन कोड अगर नहीं आता तो किसानों के खर्चे तो रेवंत रेड्डी साहब वादा करे, KCR उनको चैलेंज करे हैं कि इलेक्शन कोड के बाद 2 लाख रुपए किसानों के माफ कर देंगे। और भाई खास तौर पे और ईसाई वोट ही ना डाल सकेंगे। वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए लोकसभा में है तो अखिलती कमीशन को खत्म कर दिया जाएगा। अगर मोदी के पास लोकसभा में 407 नशतें आ गई तो इबादत गाहों का एक्ट खत्म कर दिया जाएगा, हजारों हिंदू मंदिर बना दिए जाएंगे। अगर मोदी के पास लोकसभा में 407 सीटें आ जाए तो अमन का गढ़, मदरसे पर पाबंदी लगाकर
यूनिफॉर्म सिविल कोड और एजुकेशन एक्ट बना दिया जाएगा। अगर मोदी की लोकसभा में 407 सीटें आ जाएं तो मरकज में जेर इंतजाम 600 अक़लियती वजारतें और 29 रियासती हुकूमतें जो खत्म कर दी जाएंगी। अगर मोदी के पास लोकसभा के 407 सीटें आ जाए तो सबके लिए 2 बच्चों का कानून बना दिया जाएगा। आबोल करने की साजिश है। अगर मोदी के पास लोकसभा में 407 सीटें हैं तो यूसीसी पूरे हिंदुस्तान में एक सा सिविल कोड को नाफिज कर दिया जाएगा जो मुसलमानों पर शरीयत पर अमल करने पर पाबंदी लगाया जाएगा। अगर मोदी के पास लोकसभा में 407 सीटें हैं तो मुसलमानों की 100% जायदाद जिनको पथराव करने वाली और फसादी के तौर पर पेश किया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा या मुसलमानों के जायदादों को मुनहदिम कर दिया जाएगा और 10 साल की जेल की सजा का इंतजाम होगा। अगर मोदी के पास लोकसभा में तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत देश में माशियत को खत्म कर दिया जाएगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर सिकंदराबाद हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार डी नागेंद्र साहब को भारी अक्सरियत से जिताने की कोशिश करें मुसलमान, और सारे मुसलमान भाई, हिंदू भाई, जितने सेकुलर है लोग, हिंदू भाई, मुसलमान भाई जो अच्छी जहनियत रखते हैं, हिंदू भाई अपने अपने वोट डालने के लिए बिल्कुल अलग सुबह उठ जाए। कहीं अगर गांवों को वगैरह भी जाना है या आपके कोई प्रोग्राम हो तो प्रोग्राम को मनसूख करते हुए 13 तारीख के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करें और फिरका परस्त ताकतों को कुचलने के लिए आपकी वोट की अहमियत को आप जानना चाहिए। मैं टीआरएस के बारे में खास तौर पर यह बोलना चाह रहा हूं कि केसीआर ने इस हैदराबाद में जुमला 10 या 11 मस्जिदों को शहीद किया, जिसमें सेक्रेटरीट की इमारत जो मोहम्मद अली शब्बीर और वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर में बनी थी, एक छोटी सी मंदिर भी थी वहां पर। अपने सेक्रेटरीट के स्टाफ के हिंदू भाई वगैरह सुबह वहां मंदिर पर पूजा करके अपने अपने चैम्बर में जाते थे। खैर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केसीआर ने 2 लाख नौकरियां सालाना देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देते बोले थे, वो भी नहीं। कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या होगा? वक्फ बोर्ड जुडिशियल कस्टडी जो बताया, अब क्या होगा ये बताइए। पहले तो ये टीआरएस गवर्नमेंट में बोल रहे थे, अब कांग्रेस में क्या है? अभी कांग्रेस जुडिशियल पावर की बात बाद में करता हूं मैं आपसे। अभी उसके बारे में मीटिंग चलेंगी, बड़े लोगों के पास डी नागेंद्र भी है और 11 विजरा है, वो लोग बैठ के मीटिंग करेंगे। उस बारे में जो फैसला होगा वो देखा जाएगा। फिल वक्त अवाम से जो फैसला होगा, ये इलेक्शन के केसीआर एक धोखेबाज है, उन भी चोर है, उसकी बेटी टीआरएस जो बीआरएस में तब्दील हो चुकी है, उसको भूले से भी अपना वोट डालकर वोट जाया ना करे। मैं अवाम से अपील करता हूं कि डी नागेंद्र को सिकंदराबाद हल्के से, क्योंकि डी नागेंद्र एक अच्छे कैंडिडेट है, वो अवाम की खिदमत करेंगे, मुझे ये भरोसा है। कहते हुए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं T96 चैनल का।